सुनो चाचा, जी मैम साहब। ये सेब कैसे दिए? 150 रुपये किलो। एक काम करो, 1 किलो सेब दे दो। 1 किलो अभी देता हूँ मैडम। सुनिए, एक सेब ना काट कर दिखा दो, क्योंकि कई बार ना सेब कच्चे निकल जाते हैं, मीठे नहीं होते। हाँ हाँ क्यों नहीं, पर मैडम जी हमारे सेब बिल्कुल एकदम चीनी की तरह है, चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, पर आप कहते हो तो कर देता हूँ। हाँ, एक बार दिखा दो। वैसे क्या चेक करने की कोई ज़रूरत तो है नहीं, बाकी आप कहते हैं तो ये देखिए। पकड़ना बेटा। अरे, ये सेब तो बिल्कुल ही फीका है और कच्चा सा भी लग रहा है। नहीं माँ, सेब तो बहुत मीठा है, मुझे तो अच्छा लग रहा है। अरे, तुझे ज्यादा पता है या मुझे ज्यादा पता है? चुप कर। ये लीजिए, एक काम करिए, इसे आप ही खा लेना, बहुत बेकार है। मीठा तो है। कहाँ मीठा है? ये लीजिए। और देखो, मैं रोज आपसे सेब लेकर जाऊंगी, पर थोड़े ना देख कर लाइएगा। अरे ऐसे तो कोई भी आपको बेवकूफ बना देगा। ठीक है मैम साहब। और ये जो पैसे हैं, इन्हें आगे लगा लेना। सुनिए चाचा, जी मैम साहब। सेब क्या रेट है? वही 150 रुपये किलो। 150। 1 किलो दे दो। जी। वैसे कल की तरह खट्टा तो नहीं निकलेगा ना, क्योंकि कल ना बहुत बेकार थे। नहीं नहीं मैम साहब, ऐसी बात नहीं है, बिल्कुल चीनी जैसे सेब है। बहुत बड़ी दुकान से लाता हूँ, मार्केट से लाता हूँ बड़ी से। फिर तो ठीक है। अच्छा, चेक करवा दो एक बार, कहीं ऐसा ना हो मुझे घर से वापस आना पड़े। हाँ हाँ लीजिए। सुखाएगी? कितना बेकार है, ना कोई स्वाद है, कच्चा सेब है, फीका है, कहाँ से उठाकर लाते हो? अरे नहीं नहीं मैम साहब, ऐसे कैसे हो सकता है, चीनी जैसे सेब थे। अरे क्या चीनी जैसा, ये लो। रोज आप झूठ बोलकर मुझे ये कच्चे सेब पकड़ा देते हो। अरे कहाँ तक खाऊं ये कच्चे सेब मैं? मजबूरी है, क्योंकि और कोई दुकान नहीं है यहाँ, इसलिए लेती हूँ मैं आपसे, वरना मैं यहाँ से कभी ना लूं। ये लो, बाकी वो कल बचे थे ना, उनमें लगा लेना, और ये वाला आप ही रख लो। चल बेटा। ये तो बहुत मीठा सेब है, और मैडम जी खट्टा कहकर एक सेब मेरे को पकड़ा जाती हैं और पैसे दे जाती हैं, सेब ले जाती हैं। पता नहीं क्या चक्कर है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। माँ, एक बात पूछूं आपसे?
हाँ बेटा, वो क्या बात है? हाँ उसके सेब तो मीठे ही होते हैं। हम हमेशा चेक करते हैं, उतने कितने अच्छे होते हैं उसके सेब। आप झूठ क्यों बोलते हो? समझ नहीं आता। क्योंकि बेटा झूठ बोलना मेरी मजबूरी है। मजबूरी? क्या मजबूरी है माँ? बेटा वो बहुत बीमार हैं इसलिए। आपको कैसे पता कि वो बीमार है? अरे वो एक दिन मैं डॉक्टर के यहाँ गई थी ना चेकअप कराने, तो तब मैंने इन्हें देखा था। देखिए, आपकी रिपोर्ट आ चुकी है और आपकी रिपोर्ट में आपके शरीर में ब्लड की बहुत ज़्यादा कमी है। मैं बस आपसे यही कहूँगा कि आप अपनी डाइट सुधारिए, हरी सब्जियाँ खाइए और वैसे भी अब तो सर्दियों का मौसम आ गया है। और हाँ, रोज़ अपनी डाइट में 1 से 2 एप्पल ज़रूर लेना। वो कहावत तो आपने सुनी होगी ना, एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। आपकी सेहत ठीक रहेगी। और बाकी मैंने डाइट लिख दी है आपकी रिपोर्ट में, ये लीजिए। डॉक्टर साहब, महंगाई इतनी हो रही है, साग सब्जी खरीदना भारी हो रहा, और आप एप्पल के लिए बोल रहे हो। मेरे को कौन एप्पल ला के देगा? कोई दवाई गोली ऐसी लिख दो जिससे। देखिए, मैंने दवाई गोली ऑलरेडी इसमें लिख दी है, पर अगर आप डाइट ठीक से नहीं लेंगे तो दवाई गोली भी ज़्यादा देर तक असर नहीं दिखाएगी। इसलिए आपको एप्पल तो लेना होगा। और हिसाब किताब तो बचता भी नहीं है। अगर मैं सेब खाने लगूंगा तो कमाई कैसे होगी? घर के बच्चे कैसे पढ़ेंगे? घर का खर्चा कैसे चलेगा? तो बहुत महंगाई है, सेब बहुत महंगे हैं साहब। अरे कैसी बात कर रहे हैं आप? आपने पहले मुझे बता रखा है कि आपकी खुद सब्जी और फलों की दुकान है, तो आप वहाँ से एक सेब खा सकते हैं। और वैसे भी या तो आप महंगाई देख लीजिए या अपनी सेहत देख लीजिए। ठीक है साहब। नेक्स्ट। अब तू ही बता मुझे। अरे ये गरीब लोग हैं, ये सिर्फ 150 रुपए किलो सेब बेच सकते हैं, लेकिन खुद उन्हें नहीं खा सकते, क्योंकि माँ बाप ना सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चों के लिए सोचते हैं। वो अपने लिए कभी नहीं सोचते कि हम भी कोई चीज लाकर खा ले। अब तू ही बता, मैंने इस बहाने उनकी मदद कर दी, क्योंकि वो खुद से तो खाते नहीं कभी, इसलिए मैंने सोचा कि इस बहाने मैं उनकी मदद कर देती हूँ, और सेब में रोज कमी भी निकाल देती हूँ और उन्हें खिला भी देती हूँ। और मुझे लगा कि मेरी माँ का टेस्ट ही खराब हो गया है, इनको पता ही नहीं चल रहा। लेकिन आप तो बहुत अच्छा काम कर रहे थे। बट एक बात कहूँ, आप बहुत अच्छा काम कर रहे थे। क्या करूँ बेटा, अब दूसरों की मदद करने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। और उसके लिए मेरी माँ मसीहा बनी है। हाँ है ना? ऐसा ही समझ ले। चलो ठीक है, अच्छी बात है। मुझे भी मौका मिलेगा तो मैं भी जरूर करूंगी ऐसी मदद।